आज के टाइम में अपना घर होना हाँ सबका एक सपना है। सपना है क्या, मेरे को लगता है एक ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि घर अपना होना इट्स लाइक एक सेफ्टी होती है, हाँ एक जी। सिक्योरिटी है कि हमारा फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ परेशानियाँ आती हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से घर नहीं लोगों के बन पाते। जैसे जिनका शनि बहुत डिस्टर्ब हो कुंडली में, शुक्र डिस्टर्ब हो, या कहीं ना कहीं बृहस्पति का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है घर में बनने में। कई बार तो लोग सारी सारी उम्र निकल जाती है बेचारों की, घर ही नहीं बना पाते, पैसा होते हुए भी बना नहीं पाते। प्लॉट लेके 20-20 साल होते घर नहीं बनता, किराए पे रह रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, या लव मैरिज करना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है, उसके क्या कारण है? अगर तो लव मैरिज है, लव मैरिज का अलग सिस्टम है। पहले ये देखना पड़ता है इसकी लव मैरिज होगी भी कि नहीं होगी, अच्छा। तो उसके लिए कुछ अलग उपाय होते हैं। हाँ, पहले हम सबसे पहले कुंडली में हम देखते हैं ये कि भाई ये होगी शादी कि नहीं होगी। मतलब दोनों के मैचिंग, हाँ, दोनों की मैचिंग। कुंडली मैच कर। मैच भी करेंगे और ये देखेंगे वाकई ही इन दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। कुछ लोग जैसे हैं उनकी कुंडली में दिखाते हैं कि शादी का योग तो है, लेकिन वो करना नहीं चाहते शादी। तो इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? उसमें बहुत बड़े रीज़न है। देखो, आजकल लोगों को ना ये होगा कि मैं पहले सेट हो जाऊँ लाइफ में। हर कोई होता है चलो मैं 4 पैसे कमाने लग जाऊँ फिर और शादी। कहीं ना कहीं ये सही भी है। अच्छा, कई लोग जो कमा भी रहे हैं अच्छा पैसा, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैकेज है, फिर भी नहीं मना करी जा रहे हैं माँ बाप को, तो उसके पीछे बहुत से रीज़न है। फिर कुंडली देख के पता चलता है। बहुत लोग जॉब से खुश नहीं है, वो बिजनेस में जाना चाहते हैं। कईयों का बिजनेस है लेकिन वो सक्सेसफुली चल नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण है? जॉब के रिलेटेड देखना पड़ता है कि जो आपका किस्मत वाला घर है, भाग्य स्थान कहाँ है, 9th हाउस है, वहाँ से कौन सा ग्रह बैठा है, उससे पता चलता है आपने जॉब करोगे कि बिजनेस करोगे। नमस्कार, PA-18 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं तमन्ना बेदी। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि बातें भी इंटरेस्टिंग करते हैं और ख़ास तौर पर 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में और वास्तु में। देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई क्लाइंट्स हैं जिनकी वो लाइफ में कई एरियाज़ में जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनकी हेल्प कर चुके हैं और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो बातचीत करेंगे, कुछ अहम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स तक भी वो नॉलेज पहुंच सके। मैं बात कर रही हूँ दिनेश शास्त्री जी की। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी व्यूअर्स को दिनेश शास्त्री का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं तमन्ना जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और कुछ बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है बातचीत बिल्कुल, में। बिकॉज़ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं चाहे कहाँ पे भी देश में हो, विदेश में हो, प्रॉब्लम्स आई थिंक सबको है। और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल करता तो आज कोशिश रहेगी कि 3 तो अहम टॉपिक्स हम टच करके जाएं, बिल्कुल। क्योंकि लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, हाँ जी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, एस्ट्रोलॉजी में कैसे आना हुआ? देखिए, मेरे फादर शास्त्री हरीशचंद्र जी, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उनका आशीर्वाद, उनसे ही मैंने सारा ज्योतिष सीखा है, एस्ट्रोलॉजी सीखी है। और मैंने 2 जगह से मैंने डिग्री भी ली हुई है, जम्मू से और खन्ना संस्कृत कॉलेज से भी ली हुई है। और मुझे मेरे डैडी ने मुझे 25 साल हो गए इसमें। सन 2000 से मैं अराउंड एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनली हूँ। पहले मैंने उनसे काफ़ी सीखा है, मेरे पिताजी से। तो उन्होंने मुझे सारी समझाया है। उनका एक्सपीरियंस 50 साल का, 25 का मेरा है। टोटल मिला के समझ लो 75 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो इंट्रो में 25 साल बोला है, तो मेरे को नहीं, 75 बोलना चाहिए। मेरे फादर का भी एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिला है। हाँ, उन्होंने, उनका आशीर्वाद के रूप में मुझे उनका एक्सपीरियंस है। जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया भी तेरे पास जो भी आएंगे लोग, परेशानी वाले आएंगे, परेशान आएंगे, तो आपने उनकी परेशानी दूर करनी है अपने लालच को पीछे रख के। तो हम कोशिश तो यही करते हैं। बाकी जो हमारा ठीक होता है, फीस जो हक है वो हम लेते हैं, उससे ज़्यादा हम वो नहीं करते। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों को मैं वहमों से निकालता हूँ, वहम में डालने की बजाय। ये मैं सीखा अपने डैडी से।
तो जो जैसा जैसा मुझे भी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनसे उनसे ही मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो काफ़ी कुछ सीख के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके सामने बैठे हैं। तो आज मैं चाहूँगी आप यही अपनी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो राइट डाउन कर लिए हैं। हाँ जी। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि जैसे हम बात करें आज के टाइम में अपना घर होना सबका एक सपना है। सपना क्या, मेरे को लगता है एक ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि घर अपना होना इट्स लाइक एक सेफ्टी होती है, एक सिक्योरिटी है कि हमारा फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ परेशानियां आती हैं, उसका क्या कारण है? कहते हैं प्लैनेट से इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो घर है ना, आपकी बात ठीक है, हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का एक सपना है कि मेरे कम से कम मेरे ऊपर अपनी छत हो मेरी, जिसमें मैं आराम से सो सकूं, सुकून से रह सकूं, मेरे लिए अपनी हो वो, जिसको मैं अपना कह सकूं, अपना आशियाना कह सकूं। ठीक है, लोग किराए पे भी रहते हैं, ठीक है, वो उनका भी किराए पे रहने वालों को ये सपना होता है भी किसी दिन अपना घर बन जाएगा। देखिए कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से घर नहीं लोगों के बन पाते। जैसे जिनका शनि बहुत डिस्टर्ब हो कुंडली में, शुक्र डिस्टर्ब हो, या कहीं ना कहीं बृहस्पति का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है घर में बनने में। तो ये 3 ग्रह जो मेन हैं, इनकी वजह से कई बार हमें दिक्कतें आती हैं, घर नहीं बन पा रहा, लोगों का नहीं बन पाता। तीसरी बात यह, कई बार कुंडली में कुछ दोष ऐसे होते हैं, कुछ पितर दोष होते हैं, वो भी आपके इन घर के मामले में और कामों में विघ्न डालते हैं, जिस वजह से हमें ये जो चीज़ें हैं डिले होती जाती हैं। और कई बार तो लोग सारी उम्र निकल जाती है बेचारों की, घर ही नहीं बना पाते, पैसा होते हुए भी बना नहीं पाते। कई लोगों का मेरे पास आते हैं, जैसे उनका ये भी देखा है कि चलो जी उनके पास पैसा इतना तो है कि लोन लेके घर बना लें, उनके लोन नहीं हो पाते, लोन पास नहीं होते। वो भी कुछ ग्रहों के इफ़ेक्ट होते हैं जिस वजह से नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं कोई, जिस वजह से हमारे पास लोग आते हैं, फिर हम उनको उनकी रेमेडीज़ बताते हैं कि चलो आपका घर जल्दी बन जाएगा, ये ग्रह आपका ख़राब है, इसका ये उपाय कर लो, इसकी वजह से नहीं बन रहा। कुंडली अलग अलग बंदे की, अलग अलग इंसान की कुंडली में अलग अलग कारण होता है कि उसका घर ना बनना, या घर बन गया, कईयों के घर बन जाते हैं लेकिन बाद में ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी परेशानियां, घर बेचना पड़ जाता है। अच्छा। दोबारा फिर नहीं बन पाता। तो ये भी होता है, वैसे लोग भी आते हैं, फिर हम उनको बताते हैं ये भाई ये चीज़ें करो, उससे ये आपका घर जो बना है जब बन जाएगा वो आपका रहेगा कम से कम ता जिंदगी। जैसे आपने एक बात बोली कि पैसे होते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते। हाँ जी। तो ये प्लैनेट मतलब क्या डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल, वो ऐसा होता है जी। देखो घर तो मैं ये समझता हूँ आज की ज़िंदगी में सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। एक ये सिक्योरिटी है, हर एक को एक होता है, चलो कम से कम हमें घर का किराया तो नहीं पड़ रहा, बाकी खर्चे तो हैं ही। पैसा होता है, कई बार क्या इस कारण के पीछे बुध का एक बहुत बड़ा कारण, डिसीजन नहीं ले पाते वो। अगर बुध डिस्टर्ब है कुंडली में तो डिसीजन ले नहीं पाएंगे। उनको अच्छी लोकेशन मिल रही है लेकिन वो सोचते सोचते रह जाएंगे, लेकिन वो इतने में बिक जाएगा घर। तो इस टाइम इस करते करते जो उनके पास पैसा होता है वो भी कम होता जाता है खर्चे में, और 5-7 साल में ये भी सिचुएशन आती है, ले नहीं पाते। ये सब रीज़न, सब अलग अलग रीज़न है ग्रहों के, अलग अलग कुंडली के। वही जो पहले मैंने बताया, अलग अलग कुंडली में अलग अलग रीज़न होते हैं कि उनके ये क्यों नहीं हो रहा। ये चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि जी हमने ये अपना ये प्लॉट ले लिया है, लोगों का ये भी होता है, हम प्लॉट ले लिया, हम इस पर घर बनाएंगे, ठीक है। प्लॉट लेके 20-20 साल होता है, घर नहीं बनता, किराए पे रह रहे हैं, प्लॉट भी खाली पड़े रहते हैं, वो रेंट पे भी नहीं जाते, उस रेंट भी दे रहे हैं, प्लॉट भी पड़ा है, घर नहीं बन पाता। तो वो भी एक अलग रीज़न है कुंडली में। तो उसके लिए हम देखो, हम एक जनरल उपाय सबको जरूर बताते हैं भी, चलो जो घर बनने में रुकावट आ रही है। मैं ये चाहती थी कि आप एक जनरल उपाय, क्योंकि मैंने आगे सवाल पूछने हैं मैरिज के लिए भी, जैसे लोग कहते हैं कि शादी नहीं हो रही या जॉब नहीं लग रही या बिजनेस, जनरल उपाय हम कोशिश करेंगे कि दिया जाए जो कि हर कोई फॉलो करे। तो घर के लिए बताएं। घर के लिए देखो जनरल उपाय ये होता है, देखिए
बहुत सारी वैसे तो उपाय बहुत हैं इसमें, कुंडली के हिसाब से अलग अलग उपाय होंगे। अगर शनि खराब है या आपका बृहस्पति खराब है या शुक्र खराब है, उसके हिसाब से वो अलग से उपाय होते हैं। एक जनरल उपाय है कि हम उससे ये हुआ कि चलो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बनना का रास्ता बन जाएगा। तो उसके लिए घर के लिए जैसे हम ये सबको बताता हूँ भाई, चलो एक जनरल उपाय है भाई, शुक्रवार के दिन गाय की सेवा की जाए। तो गाय को खुश किया जाए, गाय को कुछ अनाज खिला दो, गाय को गुड़ खिला दो, गाय को पट्ठे डाले आओ जो गौशाला में जाके। तो उससे क्या होगा कि एक आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका ज़मीन जायदाद थोड़ा बहुत घर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने बोला कि हेल्प मिलने, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, हेल्प कैसे? मतलब वैसी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, कुछ पैसे बनने लग जाएंगे, या डिसीजन कुछ क्या होगा? देखो, जो भी आप रुकावट फेस कर रहे हैं घर बनाने में, वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम, चलो मैं कहता हूँ मैंने घर लेना है, मैं मन तो बड़ा करता है, पैसे हैं नहीं या उतनी कमाई नहीं है कि मैं घर ले सकूं। मेन दिक्कत तो यही आ जाती मेन है। यही होती है। तो ये हो जाएगा, चलो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसमें आपको कमाई हो जाए इकट्ठी। अच्छा, पैसा आ जाए आपके पास एटलीस्ट उतना का पैसा आ जाए कि आप बैंक को कुछ दे के लोन करवा सको। इस टाइप में मतलब कोई ब्लॉकेज है वो दूर होनी शुरू हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हर एक, फिर उसके बाद अगर आप बहुत डिटेल में भी चाहते हो, दिक्कत आ रही, तो आप मेरे पास आ सकते हो, वो उसमें उसका हल हो जाएगा। वो आप फिर स्पेसिफिक हल बताएंगे? हाँ, स्पेसिफिक जो भी होगा फिर उसका हल होगा, क्योंकि वो कुंडली टू कुंडलियाँ बता रहे हैं तो डिफर करेगा। हाँ जी। तो कई बार कुंडली में ऐसे दोष भी होते हैं, मैंने पहले बताया था, घर नहीं बन पाते, पितर दोष होता है, वो भी बड़ा रीज़न है। पितर दोष का भी एक वैसे बड़ा सिंपल सा उपाय है, वो भी मैं ये समझता हूँ 80% कुंडलियों में पितर दोष है ही हैं। ये मान के चलो जिसके भी कामों में ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो वो ये मान के चलो कि उसकी कुंडली में पितर दोष है ही है 100%। भाई हर काम में रुकावट, हर काम डिले हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, ये वो। तो उसका ये है कि हाँ, अमावस के दिन महीने में एक बार जो अमावस होती है, उस दिन आटा हो गया, चावल हो गए, चने की दाल, काली दाल छिलके वाली, चीनी हो गई, और अपना चीनी हो गई, रिन साबुन नीला वाला ब्लू, नहाने वाला साबुन हो गया, ठीक है, कोई एक आधा टावल हो गया, ठीक है, कोई कपड़ा या टावल कुछ भी हो गया, कुछ पैसे हो गए, तो दूध एक साथ में, दूध का, चाय पत्ती, ये जो करियाने का सामान है, ये आप, थोड़े मसाले हो गए, ये आप अमावस के दिन अपने पितरों का नाम लेके और परमात्मा को अरदास करके किसी भी नीडी को दे दो, किसी भी ज़रूरतमंद को दे दो, या जहाँ लंगर हो वहाँ दे दो, या कोई धर्म स्थान में दे दो, तो उससे भी आपका ये तो पितर दोष आपका ठीक होना इससे शुरू हो जाता है। ओके, तो ये मतलब आप जनरल बता रहे हैं, ये जनरल, तो ये एक बार करना है कि नहीं, ये रेगुलर करना, ये करते ही रहें, जितना करेंगे अपनी श्रद्धा अनुसार करें। जरूरी नहीं है कि मैं अपना कोई कर्जा मतलब लेके, कोई लिमिट नहीं है। आप कहते हैं जी मैं तो 1 किलो आटा दे सकता हूँ, 1 किलो दे दो, पर अमावस का एक दिन है स्पेशल, वो पितरों के लिए ही बना हुआ है जी। तो इस हिसाब से हम वो देंगे तो फायदा होता ही है। ये कोई भी दान है, ये तो दान का तो बहुत बड़ा महत्व है हमारे ग्रंथों में। दान के लिए तो कहते हैं कि महादान, हाँ, दान तो करना महत्व है ही है। तो ये है कि हाँ, एक चीज़ और होती है, दान आप उसको दो जिसको ज़रूरत है। अब जिसका घर पहले ही भरा हुआ है उसको आप जाके फेंके, और कोई पंडित है, चाहे कोई भाई जी या कोई है, बुरा ना मानने मेरी बात का, उसको ज़रूरत नहीं, आप ज़बरदस्ती दे आओ, उसका भी फ़ायदा नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसको दो, ज़्यादा बढ़िया है, ये मैं समझता हूँ। तो आपने 2 बताए हैं, एक जनरल उपाय, चाहे वो कुंडली में कोई ग्रह खराब है या फिर पितृदोष है, दोनों के लिए आपने जनरल उपाय बताया। शास्त्री जी, इसके साथ अगर बात करें शादी के लिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, या लव मैरिज करना चाहते हैं वो नहीं हो रही है, उसके क्या कारण है? प्लैनेट्स की खराबी है, तो और भी कुछ कारण रहते हैं? देखो, मेन तो कुंडली में जो प्लैनेट्स आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव है, जैसे मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है,
ये तीनों ना शादी के ही आपके कारक हैं। ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो, लड़कियों की कुंडली में देखेंगे तो बृहस्पति और मंगल होता है। और जब हम जैसे जेंट्स की, जब लड़कों की कुंडली में देखें तो बृहस्पति, मंगल और शुक्र तीनों को देखा जाता है, जो शादी को इम्पैक्ट करते हैं। हाँ जी हाँ। तो उसमें अगर तो लव मैरिज है, लव मैरिज का अलग सिस्टम है। पहले ये देखना पड़ता है इसकी लव मैरिज होगी भी कि नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, लव है जो भी है, लेकिन पहले सबसे कुंडली में हम देखते हैं ये इसकी होगी कि नहीं होगी, अरेंज होगी, लव होगी, भी शादी भी है कि नहीं है, लाइक दैट। हाँ। अच्छा, बहुत सारे रीज़न है शादियां डिले होने के भी। जैसे ठीक है, अफेयर है, चल रहा है, डिले हो रही शादी, उसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है मंगल, शादी डिले होने में। तो मंगल अगर ख़राब है कुंडली में, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो शादी टलती जाती है, उम्र बीतती जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें फिर मंगल के कुछ उपाय होते हैं, बताते हैं हम, बृहस्पति के उपाय बताते हैं। या कोई जैसे चाहता है कि जी मैं अपनी मनपसंद लड़की से या लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ अलग उपाय होते हैं। हाँ, पहले हम सबसे पहले कुंडली में हम देखते हैं ये भाई ये होगी शादी के नहीं होगी। मतलब दोनों के मैचिंग, हाँ, दोनों मैचिंग की कुंडली मैच करनी है। ओके। मैच भी करेंगे और ये देखेंगे वाकई ही इन दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। वो एक अलग वो अलग विषय है topic वो। हाँ, उस विषय को हम पहले लेंगे, तब उसके आगे चलेंगे। ऐसे नहीं उपाय बताने शुरू कर देंगे जी, ऐसा कोई जादू मंत्र तो यानी है कि नहीं। इसका कोई जनरल उपाय नहीं होगा। जनरल उपाय हैं, हाँ जी। जैसे शादी किसी की डिले हो रही है उसके जनरल उपाय हैं। हाँ, वो करे, महीना 2 महीने करके देखें, अगर कोई फ़ायदा नहीं मिलता फिर आए, फिर हम उसकी प्रॉपर कुंडली देखेंगे। ठीक है ना। उसके लिए मैं जनरल जो उपाय बताता हूँ, मंगलवार के दिन जी। शहद का दान धर्म स्थान में, शहद या खजूर, ठीक है। और बृहस्पतिवार 2 उपाय जो रेगुलर करने पड़ेंगे। बृहस्पतिवार के दिन चना दाल ओके। किसी भी धर्म स्थान में ओके। दे सकते हैं, और मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार। मंगलवार को शहद या खजूर और बृहस्पतिवार को अपना चना दाल, ये 2 रेमेडीज, 2 उपाय रेगुलर करें, 2-3 महीने करें। अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। वैसे दान का नुकसान कभी हुआ ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। कुछ ना कुछ, और ये तो जनरल उपाय कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। हम कुछ भी करते हैं ना, जैसे हमें मन में ये होना चाहिए, हमें ये सोच के नहीं करना कि जी मेरी शादी हो जाए तब मैं ये कर रही हूँ। हमें बस ये कर देना है, अपने आप फल मिलेगा उसका। अच्छा। तभी ये जनरल उपाय काम करते हैं। कुछ लोग जैसे हैं, उनकी कुंडली में दिखाते हैं कि शादी का योग तो है, लेकिन वो करना नहीं चाहते शादी। तो इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? देखो, उसमें भी है, जैसे कई हम देखते हैं जी उनके क्योंकि आजकल ट्रेंड है कि हमें शादी नहीं करनी, या इवन मैरिड कपल्स डाइवोर्स हो रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं लोग। तो उनका क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस तो दुनिया उनका में। क्या है कि कुंडली में है कि योग है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी लाइफ में। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। कुंडली में योग है तो ये तो है नहीं शादी होगी नहीं, अच्छा। आगे पीछे हो सकती है। जो टाइम आएगा, पता है ये दशा आ गई है, अब इस दशा में तो इसकी शादी होनी ही है, या ये वर्षफल में ये ग्रह आ गए हैं, या गोचर में ये ग्रह आ गया, इसकी शादी करा के ही जाएगा। एक तो ये होता है। अब कई लोग मानते ही नहीं है, माँ बाप उनके मेरे पास आते हैं जी, हमारा लड़का मानता ही नहीं है शादी करने को, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, वो ये हाँ, बहुत केसेस दिखते हैं। लड़कियों के भी यही होते हैं, वो जी मानता ही नहीं है, 30 साल का हो गया, 31 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, लड़के मानते नहीं है, लड़कियां भी ऐसी कर रही हैं। तो उसके फिर कुंडली देखी जाती है, अभी क्या क्या रीज़न है, अभी क्यों नहीं करना चाहते। ठीक है, वो फिर कुंडली देख के हम उसके हिसाब से उनको उपाय बताते हैं। अच्छा। तो जो उपाय बताते हैं वो करते हैं, तो उससे उनका फ़ायदा होता है। अच्छा, मतलब वो डिसीजन भी इम्पैक्ट हो रहा है ग्रह की वजह से। ग्रहों की वजह से कई उसमें बहुत बड़े रीज़न है। देखो, आजकल लोगों को ना ये हो गया कि मैं पहले सेट हो जाऊँ लाइफ में। हर कोई होता है चलो मैं 4 पैसे कमाने लग जाऊँ फिर शादी। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अच्छा, कई लोग जो कमा भी रहे हैं, अच्छा पैसा, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैकेज है, फिर भी नहीं, मना करी जा रहे हैं माँ बाप को। तो उसके पीछे बहुत से रीज़न है, फिर कुंडली देख के पता चलता है। तो इसमें भी कोई जैसे आपने घर के लिए बताया पितृदोष, तो शादी में भी कोई ऐसा होता है? इसमें भी जैसे हम एक दोष होता है जो शादी को रोकता है,
वो मंगल दोष होता है मेन। ओके, तो वो हम देखेंगे भी तो उसमें। उसका कोई जनरल उपाय? जनरल उपाय वही शहद वाला और खजूर वाला हम्म, जो मैंने बोला, शहद या खजूर ठीक मंगलवार है। को जनरल उपाय में तो वही आता है। उसमें सबके लिए है वो शादी कोई में। भी कर सकता हाँ, जैसे कोई माँ बाप है वो कह रहे हैं लड़का नहीं मान रहा, तो उसका नाम लेके या उसका हाथ लगवा के मंदिर में दे आए या गुरुद्वारे में या किसी भी धर्म स्थान में, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। शहद हो गया या अपना क्या बोल खजूर हो गई। तो इसमें कोई क्वांटिटी वगैरह का कुछ नहीं, नहीं? चना दाल वीरवार को, थर्सडे को, वो 2 उपाय हैं करने वाले शादी के रिलेटेड, सबके लिए है। सबके लिए। शास्त्री जी, एक बात अभी बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि लोग चाहते हैं कि पहले सेटल हो जाएं, हाँ। उन लोगों के लिए तो जॉब करना चाहते हैं या कुछ लोग जॉब में वो बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ जी। तो उसके लिए कुछ बताएं, क्योंकि बहुत लोग जॉब से खुश नहीं हैं, वो बिजनेस में जाना चाहते हैं। कईयों का बिजनेस है लेकिन वो सक्सेसफुली चल नहीं रहा है, तो इसके क्या कारण है? देखो, जो बिजनेस के जो मेन ग्रह हम मानते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसका बुध और शनि देखा जाता है अच्छा होना चाहिए। अगर वो दोनों ग्रह अच्छे हैं, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते ही हैं, कमिटमेंट वाले होते हैं। ठीक है। और जो कह रहे जॉब में, हम जॉब में भी जॉब से स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बुध और शनि हमें देखना पड़ेगा भी। हाँ, कौन से घर में? हाँ, फिर उनको हम बताएंगे कि हाँ ठीक है, अभी आप ये, हम बताएंगे कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है, आप जॉब स्विच करके बिजनेस में आओ। अच्छा, तो वो बताएंगे कुंडली देख के भी हाँ ये दशा शुरू होगी, गोचर में ये ग्रह आएगा, या अगले वर्ष फल में आप करना। ये ना हो कि जॉब भी छोड़ दी तो उधर बिजनेस भी नहीं चला। वो हम दोनों चीज़ें देखें, कुंडली में देख के बताएंगे भी हाँ इस टाइम के, ये टाइम आपके लिए ठीक जैसे रहेगा। कुछ एग्जांपल अगर हो जाए कि कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है, कि कौन सा ग्रह कहाँ पे इसलिए ये असर आ रहा है? देखो, अगर बुध 5वें घर में है, शुक्र शनि 7वें घर में है, तो ये बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है हर एक के लिए ऑलमोस्ट। या शनि 4th हाउस में हो, ठीक है, और बुध 5 में हो, वो भी अच्छा है। बुध 6ठे घर में हो, वो भी अच्छा है। मेन बुध से हमें देखना पड़ता है। कौन सा हाउस कौन सा होता है जॉब का? देखो, जॉब के रिलेटेड देखना पड़ता है कि जो आपका किस्मत वाला घर है, भाग्य स्थान कहाँ है, 9th हाउस है, वहाँ से कौन सा ग्रह बैठा है, उससे पता चलता है आपने जॉब करोगे कि बिजनेस करोगे। अच्छा, बहुत सी वहाँ से चीज़ें, या लगन से देखा जाता है भी, आप बिजनेस करोगे। 5th हाउस से भी देखा जाता है, काम करोगे। 10th हाउस से वो देखना पड़ा, कम्बिनेशन बनाना पड़ता है कुंडली में। एक घर से नहीं चलता सिस्टम। अच्छा, वो जो 4-5 ग्रहों का कम्बिनेशन है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, उसमें कौन सी राशि है, उसका कम्बिनेशन देख के हम बताते हैं आपको ये बिज़नेस सूट करेगा, आपको जॉब ही करनी है, या आप पुलिस की जॉब करते रहोगे, या आप बैंक की जॉब करते रहोगे। वो वहाँ उसको कम्बिनेशन को देख के बताया जाता है। अच्छा, आपने बात की पुलिस की जॉब, जैसे कुछ लोग सरकारी में होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से ग्रह है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, सबसे जो पुलिस की जॉब के लिए स्ट्रांग मंगल को देखा जाता है। मंगल अच्छा होना चाहिए। जैसे यूपीएससी के लोग हैं, जाते हैं जो यूपीएससी वाले BCS हो हैं, गया। उनके लिए भी मंगल अच्छा होना जरूरी है। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य को मेन देखा जाता है, सूर्य और बृहस्पति को, दोनों को देखा जाता है। वो अच्छे स्थान में हैं, अच्छी जगह पे हैं। और या सूर्य बुध का कम्बिनेशन भी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाता है। तो वो देखना पड़ता है अलग अलग हिसाब से। हर एक की कुंडली का अलग अलग है, ये नहीं कि सबके लिए एक ही मत लागू होता है। वो कॉम्बिनेशन, उसमें भी कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से पता चलता है हाँ ये कॉम्बिनेशन यहाँ यहाँ बन रहा है, ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, या ट्राई करे तो उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। फिर उसमें देखा जाता है ये कितनी देर तक जॉब करेगा। अच्छा, भाई वो भी होता है भाई, हाँ ये इसे 5 साल जॉब करनी, 10 साल करेगा, फिर बिजनेस करेगा। वो भी है, वो भी सब देखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है उनके, आपके अपने क्वेश्चन से, आपकी अपनी कुंडली से, आपके अपने डेट ऑफ बर्थ देख के, चार्ट बना के, सब चीज़ें फिर उसको देखा जाता है। ये है। जैसे कोई प्रश्न कुंडली के बारे में भी सुनते हैं, वो क्या चीज़ है? देखो, प्रश्न कुंडली, मैं ये समझता हूँ प्रश्न लगन सबसे उत्तम लगन, उत्तम है ये। मतलब उससे जो उससे प्रेडिक्शन होती है, वो होती तो है मोमेंट्री। आप आए मेरे पास, ये मेरा ये काम, मान लो चलो आपने कहा जी मैंने घर लेना है, मैं ये घर देखा है जी, मुझे मिलेगा कि नहीं, पैसे मेरे पास हैं,
जी। रेडी पड़े हैं पैसे। ओके। वो भी प्रश्न एक लगन लगता है, उस टाइम पे देखा जाता है भी इस टाइम लगन कौन सा चल रहा है, उस लगन में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर तो चल 3 तरह के लगन होते हैं, ठीक है जी। चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव मतलब जिसमें हम ये कहते हैं चर चर लगन अगर है कुंडली में जी। उस टाइम पे चर राशि है, चर लगन है, तो काम और ग्रह अच्छा बैठा है लगन में, तो काम 100% आपको वो घर मिल जाएगा। हम बताएंगे, आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के और सस्ता मिल जाएगा, आपके रेट में मिल जाएगा। दूसरा, अगर स्थिर लगन है तो हमें पता है ये काम नहीं होना आपका, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जोर लगा लो, चाहे आप 50 लाख की चीज़ के 10 लाख फालतू दो तब भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, द्विस्वभाव, उसमें 50-50 चांसेस होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब उसमें चांसेस नहीं के ज़्यादा होते हैं। अच्छा। उसमें हाँ, फिर उसको बताते हैं उपाय। हाँ, अगर आप पक्के डिटरमिन्ड हो, आप चाहते हो मुझे ये लेना ही है, फिर उसके लिए ये उपाय कर लो। वो द्विस्वभाव लगन में वो उपाय काम कर जाता मतलब पॉसिबिलिटी है, उपाय करेंगे तो है। हाँ, हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। ये ओके। प्रश्न लगन होता है। ठीक है। तो यानी कि इसमें आपने उपाय नहीं बताया अभी कोई किसी में? जनरल उपाय क्या करें जॉब के लिए, जो जॉब करना चाहते हैं? हाँ, जॉब के लिए जनरल उपाय जैसे आप कर सकते हो। जॉब के लिए आपको जो चाहिए मेन ना, सूर्य का उपाय, शनि का उपाय, ये दोनों करने चाहिए, कुंडली के हिसाब से होते हैं। बाकी जनरल में जो है ना, आप रविवार को गुड़ चावल और चीनी ना, गुड़ चावल और चना दाल, सॉरी, अच्छा। गुड़ चावल और चना दाल, ये 3 चीज़ें किसी भी धर्म स्थान में अपनी समर्थानुसार दान करना शुरू करो, तो उससे आपके जो जॉब नहीं लग रही या डिले हो रही है या दिक्कतें आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हो जाता है। जैसे जॉब नहीं लग रही वो भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं वो भी वो कर भी कर सकते सकते हैं, हैं। या वर्क प्लेस में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तब वो भी कर सकते सकते हैं। उनके लिए जनरल, जॉब वालों के लिए, सबके लिए जनरल उपाय है। हैं। और जो बिजनेस में बिजनेस growth नहीं वालों हो के लिए जो है वो बुध और शनि का उपाय है मेन। बुध का जैसे अपना बुधवार के दिन मूंग साबुत दाल दे सकते हैं, शनिवार को सरसों का तेल दे सकते हैं। वो 2 चीज़ें बिजनेस वालों के लिए अच्छा है। हाँ, जैसे बिजनेस में रुकावट आ रही है, चल नहीं रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे क्लाइंट्स कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो उनके लिए जनरल उपाय है बुधवार के दिन अपना मूंग साबुत दाल, या हाँ, बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, वो भी अच्छा है, वो भी उनको फ़ायदा करेगा बिजनेस में। शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें, या मैं कई बार ये भी बताता हूँ, शनिवार के दिन जो आपके 20 के 20 नाखून है ना, इन पे सरसों का तेल लगाओ। अच्छा। वो भी आपको बिजनेस में फ़ायदा करता है। ये कौन से ग्रह को इम्पैक्ट करेगा? देखो, जो सरसों का तेल है वो अपने शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमने नाखून है, नाखून जो बढ़े हुए नाखून हैं वो तो राहु का रूप ले लेते हैं, जो बड़े बड़े वैसे बुध का है, बुध से रिलेटेड होते हैं ये। तो हमें ये नाखून पे अगर सरसों का तेल लगा लेते हैं, बुध शनि कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, तो आपको वो अपना बिजनेस में बिजनेस growth फ़ायदा होता है। ये है, तो मतलब उपाय छोटे छोटे हैं, रेगुलर करो तो इफेक्ट रेगुलर करो, फ़ायदा होता है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली की जाए तो उसके रिजल्ट आते हैं। होता है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, कोई भी आप उपाय करते हो या दान करते हो तो आपके मन में कम से कम विश्वास होना चाहिए। अगर आप माइंड में आपके विश्वास नहीं है, आपको यकीन नहीं है भी मेरा ये होगा नहीं होगा, तो फिर उपाय भी काम नहीं करते। देखो, डॉक्टर के पास आप जाते हो, दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर की दवाई तो 10% असर करती है, 90% आपका विश्वास काम करता है। हाँ, सही है, इसी तरह ज्योतिष में है, इसी तरह कुछ किसी भी धर्म में है, इसी तरह आपका विश्वास काम करता है। बिल्कुल यही होता है। आप दवाई, कई बार तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आधे उसकी बातें सुन के ठीक हो जाते हो। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स के पास या ज्योतिषियों के पास जाते हो, वो आपकी प्रॉब्लम घटाने की बजाय बढ़ा देंगे, और टेंशन हो जाती हैं कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम जो उनको पता नहीं होती वो भी प्रॉब्लम्स हो वो भी जाती क्रिएट हैं। कर देंगे। वो नहीं, वो गलत है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी विश्वास है आपका, जी। किसी पे भी करो, विश्वास करो। किसी भगवान पे करते हो, वो जिसको आप मानते हो उस पे करो। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अपने अंदर ही भगवान है, जी। कहीं बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है।
अंदर ही है, अंदर ही ढूंढ लो बस, सब ठीक हो जाएगा। सर उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज जो भी आपने खास तौर पे जनरल उपाय बताए हाँ हैं जी। हेल्प मिलेगी। आप फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। एंड इन केस उनको स्पेसिफिक कोई रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपसे मिल ही हाँ, सकते मिल हैं। सकते हैं, और नंबर आप वो स्क्रीन पे हमारे फ़ोन फ्लैश करके, हो रहे हैं। हाँ, फ़ोन करके या जी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। जी। हाँ जी। तो इस एपिसोड में तो हमने जैसे मेन टॉपिक्स पे बात की है, घर, शादी, जॉब, बिजनेस। नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि आपने उपाय तो बताए हैं लेकिन एक जेम स्टोन्स हाँ जी। बहुत फेमस है वो चीज़ कि जेम स्टोन, तो मैं हाँ चाहूँगी कि नेक्स्ट टॉपिक हम उस पर बात करें। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को हम बताने की कोशिश करेंगे कि लाइक जेम स्टोन कौन वियर कर सकते हैं बिल्कुल। और किस बेसिस पे कर सकते हैं, वो भी कुंडली देख के पता चलता होगा। कुंडली देख के पता चलता है, वो डिपेंड करता है। कुंडली में देखा जाता है, दशा के हिसाब से पहने जाते हैं, लगन के हिसाब से पहने, राशि के हिसाब से पहने जाते हैं, या किसी काम में दिक्कतें आ रही हैं उसके भी जेमस्टोन पहने जाते हैं, उसके रिलेटेड ग्रह के जेमस्टोन पहने जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि हर किसी को सूट भी नहीं करते, नहीं, वो कहते हैं वो ऐसे। देखना पड़ता है, वो आपने कितने वेट का डालना है, कितना कैसी क्वालिटी का डालना है, वो अलग अलग सिस्टम है उसमें। तो फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आप इंतज़ार करिए क्योंकि जेमस्टोन्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कैसा जेमस्टोन जो कि वियर कर सकता है और किसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।